कहेंगे कि रंगी गुब्बारों से मंदिर सजाया है, श्री मावी का एक बजाया है, इसको चखेगा अंश हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंदिर सजाया है, जगाया है, इसको चखेगा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी अगर आपके घर में किसी का बर्थडे होना तो करना क्या, तू कृपा कर भैया जागे घर तू कृपा कर भैया जागे घर जगराता कराओ ऐसा इतिहास बनाऊंगा, जगराता कराओ ऐसा इतिहास हमको लालच आ गया। तू कृपा कर भैया जगराता करवाऊंगा, तू कृपा कर भैया जगराता करवाऊंगा, और जागरण करने को गौरव दिया तो पिंटू और सदस्य आएंगे आएंगे तो फायदा अपना भी है, भले ही मिजाज चाहे पोस्टर बनवा के पहले रख देना। बोलो सच्चे दरबार की इतनी कृपा मैया की बनाए रखना, इतनी कृपा मैया की बनाए। कौन कौन चाहते कि मरते दम तक माँ की सेवा करें, उठाइए तो हाथ, एक साथ दोनों हाथों पर, और सच्चे दरबार की और कहेंगे मरते दम तक सेवा हम अपनी ओर से अपने टीम की ओर से है ना, और अंश बाबू को माँ के आशीर्वाद स्वरूप में उसको बर्थडे विश करते हैं और उसको आशीर्वाद माँ का देते हैं। बोल साचे दरबार की जय। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। सेकंड एपिसोड चल लाइन तुम्हारे लिए लिखा मैंने नहीं है, पर भाव मेरे ही है। लिखा मैंने बिल्कुल नहीं है। जीवन की राह पर चलते चलते कब तुमने अपनी उंगली छुड़ा ली, पता ही नहीं चला। बेटे के रूप में तुमने हमेशा अपना दोस्त पाया। मानती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे को रातों में बहुत जगाया है। वैसे माँ के विभिन्न रूपों से मैंने भी तुम्हें परिचित करवाया है। कभी प्यार से सहलाया तो कभी काली माँ का रूप भी दिखलाया। आज सोचती हूँ तो हंस पड़ती हूँ। तेरे साथ तो मैंने अपना बचपन दोबारा बिताया है।
फक्र है कि कुछ कमजोर पलों ने हमें और भी मजबूत बनाया है। याद आते हैं वे पल जब तुमने एक बेटी की तरह मेरा हाथ बटाया और बेटे की तरह पैर भी दबाया। और ये तुम जानते हो कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अंश ने सच में मेरा घर में बहुत साथ दिया है। मेरी इतनी तबीयत खराब रही नीरज के नहीं रहते हुए, अंश ने हमेशा हमेशा मेरी खूब सेवा की है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। तुम ईश्वर द्वारा मिले वह अनुपम उपहार हो जिसने मुझे मेरी शक्ति का एहसास करवाया। तुम मेरा अक्स हो, तुम्हारी अच्छी सोच पर मुझे गर्व है। जानते हो, जब तुम कोट और टाई पहन के अपना जो एडमिशन का पहला इंटरव्यू दिया था, तब तुम्हारे चेहरे के आत्मविश्वास में मुझे वह नौजवान नजर आया जिसके हौसले नई बुलंदियों को छूने के लिए तत्पर थे। ईश्वर से यही कामना करती हूँ, तुम हर चुनौती का विश्वास मुस्कुराते हुए सामना करो। तुम्हारी जीवन यात्रा रोमांचक हो, तुम्हारी तरफ मदद के लिए बड़ा हाथ, कभी मायूस ना हो। जो भी बेटा आपसे मदद मांगे जरूर करना, कभी किसी को मायूस ना करना। छोटी सी ही मदद करना लेकिन जरूर करना बेटा, प्लीज, एकदम अपने पापा की तरह। तुम किसी को गिराकर नहीं, अपनी प्रतिभा से अपना मुकाम हासिल करो, क्योंकि आकाश भी जिससे रोशन है वह दीप हो तुम, गगन हो दीप हो तुम। ढेरों शुभकामनाओं के साथ बेटा, हाथ। आपने तो ऐसा कहा, आपने तो ऐसा कहा कि शायद हमारा कोई मायने नहीं है, इनके आगे हमारी कोई लाइनें नहीं है। क्या बात है। आपने तो ऐसा कहा कि शायद हमारा कोई मायने नहीं है, इनके आगे तो शायद अब कोई लाइनें नहीं है। क्योंकि बेटे के मन में एक ही बात जा रही है। दो लाइन सुनिए। सारी माओ की जो है ना आंखें नम होनी चाहिए। आपने क्या खोया वो आपको नहीं पता। वो यहाँ के भक्तों ने देखा कि किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। थोड़ी जोरदार तालियां, थोड़ी जोरदार तालियां। मंदिर की है तू सबसे प्यारे मंदिर की है तू सबसे प्यारे
तेरी सूरत भगवान नजर आता है, जब देखे तेरी सूरत तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो शोले हो खुद को झुका देंगे हम। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। उदासी के साथ है, उदासी के साथ है, उदासी के साथ समाप्त नहीं करना है। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, ये हम ये फल के उधार खुशी का समा क्या कहना, घर है मेरा खुले एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। निकाल लगाइए, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हंसते हंसते कट जाए चलती रहे, खुशी मिले रकम बदले ना हम, दुनिया चाहे हंसते 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 जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले रकम बदले ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे। बहुत साचे दरबार की बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। पुराने जमाने में यही संपूर्ण जागरण ही हुआ करते थे, चौकी वगैरह आजकल के चलन में दिल्ली से चला आया। अब इसमें एक विधि है, विधि ऐसी है कि हम इस जगराते को 9 से 10 के बीच में चालू करते हैं और प्रातः 4 बजे तक चलाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। अब नियम हमने ऐसे एडजस्ट कर दिए कि हंसते खेलते झूमते आपको पता नहीं चलता। जैसे सर्वप्रथम घर वाले सुबह सुबह मुझे गए डल माता के सामने देने के लिए, प्रतिबद्ध करने के लिए। फिर हम दोनों ने मिलकर के, दोनों परिवार ने मिलकर के माँ को निमंत्रण दिया कि माँ आओ। माँ आई कि नहीं आई, ये भाव लगा ना।
तो ये सच्चे नियम का प्रताप है। फिर हमने हनुमान, ये गणेश वंदना को प्रारंभ किया, हमारे भैया ने गाया। हनुमान जी की वंदना को हमने गाया, हनुमान जी को साक्षात दरबार में लाया। फिर माँ की जोत को साक्षात दरबार पे लाया, माँ की जोत का स्वागत किया। ठीक है, ये वो हमारा पहला चरण। दूसरे में हम लोगों ने भजन बेटे गाए, और तीसरे में अनिवार्य है माँ तारा रानी की कथा। आखिर कथा क्यों की जाती है, कथा क्यों होती है, जागरण में कथा क्यों होनी चाहिए, अगर ना हो तो क्या होता है। वैष्णो देवी कौन कौन गए हैं? गए हैं। तो वैष्णो देवी अगर आप गए हो तो आपकी यात्रा कब पूर्ण होती है? जब भैरव बाबा के दर्शन, अगर दर्शन ना करो तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो उसी तरह से अगर संपूर्ण जागरण में बैठते हो तो तीसरे चरण में जो हम तारा रानी की कथा करते हैं उसमें बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं। पूरी रात जागरण क्यों होते हैं, आधी रात में भजन बेटे, आधी रात में कथा क्यों होती है। स्वागत वाहे प्रसार का स्वागत करने के लिए तैयार है 24 की। जिसने माथा नहीं टेका वो आके टेक सकता है, जैसे बहन जी टेक रही है। कोई बात नहीं, आराम से आइए, माँ के दरबार में माथा टेकिए। सभी की नहीं हो उमंगे मन में और नहीं आशा, करना तो पूरी माता सबकी अभिलाषा। नए साल में माता तू कर देना निहाल, नए साल में माता तू कर देना निहाल। 2024 में तू देना संकट टाल। कौन कौन चाहते कि माँ आने वाले वर्ष में कोई संकट ना हो? मीठी मीठी तालियां। साल में माता सबके लिए हो खुशहाल, नए साल ये माता सबके लिए हो खुशहाल। 2024 में तू बिना संकट टाल, 2024 में तू बिना संकट टाल। साल में माता तेरा ये आशीर्वाद, नए साल में माता तेरा आशीर्वाद। 2024 में तू बिना संकट टाल, 2024 में तू बिना संकट
बीते पलों में हमको क्या क्या सिखाया, बीते पलों में हमको क्या क्या सिखाया, समझ गए हैं अपना कौन है पराया। बीते पलों में हमको क्या क्या सिखाया, समझ गए हैं अपना कौन है पराया। हमें बचा के ये दुनिया माया जाए, हमें बचा के ये दुनिया माया जाए। 2024 में ना संकट काल, 2024 में ना संकट काल, 2024 में ना संकट काल, 2024 देना संकट टाल। बोले सच्चे दरबार के हे मां। जसियो सावल पास चरेगा तो वारी वारी जा, नथलते उठे गयो आप जो वाला पास चरेगा तो वारी वारी जा, कितने उठे गयो देवता देवता चौथ सकल संसार चरेगा तो वारी वारी जा, बचे बचे उठ गयो पादम 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 नारायण देव चरना तो बारी बारी जाओ। सतवती उठ गयो सिया सतवती अठवे अष्टकाली नाम चरना तो बारी बारी जाओ। नौवे उठ गयो नौवे आत्मा, नौवे आत्मा 10 अवतार चरना तो बारी बारी जाओ। 11 उठ गयो 11 रुद्रमा, 11 रुद्रमा पारवे पारा मास चरना तो वारी वारी जाओ। 13 उठ गयो 13 तिथिना, 13 तिथिना जाओ जाओ चरना तो वारी वारी जाओ। 15 उठ गयो ऋषि रजवीरा, 16 काला कोस चरना तो नया वाली चरण तो वारी वारी जाना। रस पूछे चोले वाले चरण तो वारी वारी जाना। कोई चढ़ावे भैया पान सुपारी ध्वजा नारियल बचने शीश बवार चरण तो वारी वारी जानो। कोई चढ़ावे भैया पान सुपारी ध्वजा नारियल बचने शीश बवार चरण तो वारी वारी जाना। पूछे चोले वाली चरण तो वारी वारी जाओ। कोई चढ़ावे भैया पान सुपारी ध्वजा नारियल बचने शीश बवार चरण तो वारी वारी जाओ। किरण आई माता रे अकल सफल बरसाई। कृष्णा हजमत राधे 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 बोलो राधे 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 हजमत कृष्णा 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 बोलो राधे 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 हजमत कृष्णा 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 बोलो राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम ओ हरे कृष्णा 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 बोलो राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा बोलो राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मेरो है गोपाल मेरो है गोप मेरो है अध्यक्ष सचिव चुना ही हो जाए। आपको द्रौपदी मुर्मू चुनिए ली आपका चुना सब चेंज रात भर में सब चेंज जेम्स गए हम हट रहे बाबू हट रहे मेरा पब्लिकली जानू हम क्या करें हम अपने ससुर जी के सामने भी नहीं छोड़े। बैठ जाओ दांत भी आ रहा है समझो कि गरम कटलेट आ रहा है। ए भैया आपको भी क्या सीधी भैया कपल इन्हें कपल अगर हम लोग का कैमरा में फोटो नहीं आया ना हम लोग का तो हम बता देंगे। फोटोग्राफी अच्छा रहता है इतना गारंटी किसी को मिलेगा। अब बातें छोड़कर अगर प्रभु का नाम ले ले, हम क्या है माता रानी के, और आपको भी वो बनना है और है। रोज लगाता मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मैं परिवार चलाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। हम सब माँ के नौकर हैं, हम सब अपने घर में किसी इष्ट किसी देवी देवता के नाम का दिया जलाते हैं। कौन कौन जलाता है घर में दिया? तो सारे तो नौकर हैं, और जो वो देता है उसी को हम खाते और अपना परिवार चलाते हैं। तो मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ कहें क्या? मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। बोलिए, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मैं परिवार चलाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। और मैं सच में माता रानी के दरबार में शक्ति मंदिर में ही नौकरी करता हूँ। वहाँ पर लेखा पालक अकाउंटेंट हूँ
और ऐसी माँ की कृपा है कि ठीक माँ के जहाँ माँ विराजमान है ठीक उसके नीचे हमारा कार्यालय है और सुबह शाम जाके हाजिरी बनाता हूँ। बोल साचे दरबार की। तो लोग पूछते हैं क्या लेती है क्या देती है, कितनी तेरी मजदूरी है। बोलिए क्या देती है क्या लेती है, कितनी तेरी मजदूरी है। और मैं कहता हूँ कि सबके आगे हाल क्यों बोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है। सबके आगे राज क्यों खोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है। क्यों मिलता है औकात से ज्यादा, मिलता है औकात से ज्यादा, सबको मैं बतलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगा। पहले जो बैठे थे ना वो सिर्फ नाचना और म्यूजिक सुनना पसंद करते, बड़े प्यार से उन्होंने गाया। भाइयों को इतनी जल्दी भजनों में झुकाव नहीं देखा। तो इनकी क्या प्रसन्नता है पता है। मैंने कहा ना कि मिलता है औकात से ज्यादा। अगर मेरे बेटे ने मेरे से एक चॉकलेट मांगी, मैंने सोचा कहां से आएगा और आधा बेला बीता नहीं की व्यवस्था हो गई, तो एक बाप को बहुत प्रसन्न होती है। ये वो बंदे हैं, इनके लिए ताले जरूर बजाइए, क्योंकि हमेशा मेरा देखना और मानना है। मैं बचपन से, मेरा बेटा साथ में था, हम उस उम्र से जो है भजन कीर्तन में लगे। हमने माताओं बहनों को भी भजन कीर्तन में देखा। लेकिन भाई अगर आते हैं तो बहुत आनंद आता है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां जी बोल साचे दरबार की। और मैं चाहूंगा आपको एक माँ के दरबार से सबको एक आशीर्वाद, एक सुवचन देकर जा रहा हूँ। और सब कहिएगा क्या, ओ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी। ओ माँ, ओ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, संतों महंतों को बुला के माँ घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं। उनकी फोटो लो। और सुनती है सबकी फरियादें, मेरी भी सुन लेगी माता, मेरी भी सुन। क्या करेगी? कृपा करेगी, झोली भरेगी। कृपा करेगी, झोली भरेगी। भेंटे गाऊंगा मैं, आऊंगा आऊंगा। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। ओ माँ मुरादे पूरी, ओ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ, ओ माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे। ओ माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा। यही भजन है बोल साचे दरबार की। ये आनंद पूरी रात में नहीं मिलेगा, जो कथा में ये हम आनंद लाते हैं। बोल साचे दरबार की। आइए तो बता ही नहीं सकते, आगे की प्रस्थान करता हूँ। अभी मैं 16 कलाओं का वर्णन किया था। जब आवाहन हो गई कथा पारावाणी से, प्रथम तो उपगयो आप नारायण, दूजे ज्वाला माँ, तृतीय उपगय देवी देवता, चौथे सकल संसार। इस तरह कर एक एक सृष्टि का निर्माण। प्रथम तो उपगयो आप नारायण, आदि निर्मुख मंदिर है। मतलब माँ के जहाँ भी माँ के मंदिर हुए, माँ के मुख के आगे बहता हुआ जल का स्रोत है। नीर का मतलब जल, आदि निर्मुख मंदिर। जहाँ भी माँ के मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं, आप पड़ोस में अपने धनबाद में चले जाओ, बेलूरी स्थान सबसे नजदीक, कल्याणेश्वरी ब्रज का पश्चिम स्थित है। माँ के मुख के आगे बहता हुआ जल का स्रोत। प्रथम तो उपगयो आप नाम लीजिए। इसी तरह एक एक सृष्टि का निर्माण हुआ। ये कथा आज से तकरीबन 2250 वर्ष पूर्व आज की दिल्ली हस्तिनापुर के नाम से जानते थे। हस्तिनापुर में 5 भाई पांडव कौरवों का राज्य था। महाभारत आप लोगों ने देखी, टीवी सीरियल देखा ना महाभारत। तो कुछ चंद
महाभारत से मिलते जुलते फिर ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। माँ 3 लोक के भ्रमण कर हस्तिनापुर के जंगलों में अपना आसन लगाती है। अपने वजीर लंगर वीर पवन पुत्र हनुमान से कहती है कि मेरे भक्त पास में है, जाओ मेरे आने की सूचना उन भक्तों को दो। माँ की आज्ञा पा हनुमान जी माँ का संदेशा लेकर 5 भाई पांडवों के पास पहुंचते हैं। उस वक्त पांडव और औरत के बीच जुआ चल रहा था। जुआ में मग्न भाई हनुमान जी गए, माँ का संदेशा 5 भाई पांडवों को दिया कि माँ 3 लोक की भ्रमण कर तुम्हारे राज्य के जंगलों तक आई है, 5 भाई माँ के दर्शन को जाओ। पांडव कहते हैं कि जब माँ 3 लोक की भ्रमण कर हमारे राज्य के जंगलों तक आ सकी तो हमें महलों में दर्शन क्यों नहीं देती। अरे जाओ जाओ पवन सुत जाओ, भोली मैया को जाके समझाओ, इतनी दूरी से चलकर जो आई, क्यों जंगलों में आसन लगाई, हमें महलों में दर्शन दिलाओ, भोली मैया को जाके समझाओ। पांडव किस बात को फिर हनुमान जी के तो बड़े नसीब वाले थे जिन्हें माँ अपने दरबार को बुलाती है। 5 भाई जल्द से जल्द माँ के दर्शन को जाओ, पर कहते हैं जिनका नसीब होता है इनके दर्शन करने को वही इनके दरबार पहुंच पाते हैं, सभी लोग नहीं जा पाते। चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है। आज की जागरण में देखा बहुत सारे भक्त आए, प्रसाद लिया चले गए, पर जिनको रुकना था आप रुके। आपको तो जबरदस्ती किसी ने नहीं कहा कि आप रुको, इनकी इच्छा थी तो आप ठहरे हुए और इनकी इच्छा नहीं थी तो चले गए। इसलिए अभी भी कहे चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है। जल्द से जल्द माँ के दर्शन को जाओ, पर जुए में मग्न भाई माँ का दर्शन करना उचित नहीं समझते। हनुमान जी बहुत समझाते, बात समझ नहीं आई। वापस हनुमान जी माँ के पास गए। माँ तेरे बच्चे जुए में इतने मग्न हैं कि तेरा दर्शन करना उचित नहीं समझते। इस बात को सुन माँ को क्रोध आ गया। माँ ने उसी वक्त पांडवों को श्राप दिया, भूल गई पांडवों ने मेरी पूजा देवाजी, मैं पांडवों ने दर दर की इच्छा मंगा। पांडव मेरी पूजा भूल गए हैं, मैं उन 5 भाइयों को दर दर की भिक्षा मंगवाऊंगी। इधर माँ का श्राप लगा, जो बाजी खेलेंगे थे सभी बाजी अब उल्टी पड़ेंगी। हार गए राजपाट, हारे द्वापर नारी। दुर्योधन की आज्ञा पा दुशासन द्रौपदी के केस को खींचता हुआ राजमहल में लाता, उसके चीर को हमें लगता। उस राज्यसभा में बैठे इतने वीर योद्धा पर किसी ने इतनी शक्ति नहीं कि उस अत्याचार को रोक सके। द्रौपदी देखती कि अब भगवान श्री कृष्ण को कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुझको पुकारे तेरी बहना दुखियारे। 5 पति मुझको जुए में हारे, बैठे सभा में देखो सर को झुका के। दुष्ट दुशासन मेरा खींच रहा साड़ी, आगे बढ़ाओ झटे द्रौपदी की साड़ी। भगवान देख रहे कि द्रौपदी के पास अभी इतनी शक्ति है कि अपनी लाज की रक्षा वो स्वयं कर रही है, क्योंकि द्रौपदी एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ी हुई थी और एक हाथ से कन्हैया को आवाज लगा रही थी। कन्हैया देख रहे कि द्रौपदी के हाथों में इतनी शक्ति है कि अपनी लाज की रक्षा वो स्वयं कर रही है। द्रौपदी देखते कि अब मेरी लाज नहीं बच सकती, तो दांतों से अपनी साड़ी को दबा लिया। तो द्रौपदी कहती है, आओ कन्हैया गर जो आंखों में शर्म है, तुझको मैं कह दूं तुझको बहना की कसम है। दुष्ट दुशासन मेरी
खींच रहा साड़ी, दुष्ट दुशासन मेरी खींच रहा साड़ी, तुझको पुकारे तेरी बहन दुखियारी। बहन की कसम सुनकर आए मुरारी, आकर बढ़ाए झट द्रौपदी की साड़ी। क्यों आए? जब द्रौपदी देखती कि अब मेरी लाज बच नहीं सकती, कन्हैया से कहा कन्हैया आज लाज मेरी नहीं, आज लाज तेरी बहन की जाएगी। पूर्ण समर्पण के भाव से अपने दोनों हाथ उठा लिए। भगवान श्री कृष्ण चीर रूप धारण कर द्रौपदी से बोल कृष्णचंद्र भगवान की। फर्क क्या हुआ? एक नारी ने अपने दोनों हाथ उठाए तो कितना बड़ा महाभारत हो गया। बोल सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की। इधर द्रौपदी की लाज बच जाती है। शकुनी कहता पांडव एक बाजी और खेल जाओ। पांडव कहते कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि अगर जुआ खेलते हैं तो जुआ में जो जुआ खेलते हैं उनको मालूम है कि कोई भी दाव जब चलते हैं तो उसमें कुछ रखनी पड़ती है, दोनों पक्ष की ओर से। हम लोग तो आज तक कभी खेले, मुझे ज्ञात नहीं कैसे होता है। जुआ जो किसी का नहीं हुआ, हारने वाला भी जुआ खेलना चाहता है कि अगर मैं ये दाव हार गया तो कोई बात नहीं, अगला दाव मैं जीत जाऊंगा। और जीतने वाला भी जुआ खेलना चाहता है, कहता है कि ये दाव मेरा है तो अगला दाव भी मेरा ही होगा। और एक बात बताना चाहूंगा जो भैया ने बताई कि द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए। थोड़ा क्षमा चाहूंगा आपसे, आप सुनने वाले इसलिए सुना रहे हैं, नहीं तो हम भी शॉट मार के जा सकते हैं। बोल साचे दरबार की। क्योंकि यहाँ शॉट आपसे मारेंगे लेकिन वो जब हमें शॉट मारेगी तो कोई पता नहीं, इसलिए हमें आपसे ज्यादा उससे डर है। हमारा ये प्रण है कि जहाँ सुनने वाले हो वहाँ ज्यादा सुनाइए। बोल साचे दरबार की जय। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, क्या अर्थ है? बैठे हो कथा सुनने, जगराते में बहुत सारे लोग बोल जाते हैं एक हाथ उठाओगे तो सुपर होगा और दोनों हाथ उठाओगे तो। एक हाथ उठाने से क्या होता है? दो हाथ। एक हाथ उठाने से आत्मबल लगता है कि अगर आप आए तो ठीक और नहीं आए तो मैं बचा लूंगी, जैसे कि द्रौपदी ने किया। एक हाथ उठाया और साड़ी का पल्लू। लेकिन जब दोनों हाथ उठा दिए तो सरेंडर हो गए, है ना। तू ही तू रब, तू ही तू, बस अब तो आप ही हैं। इसीलिए जगराते में हम कहते हैं कि जब भी जय घोष करो तो अपने आप को समर्पण के भाव से करो, अर्पण से नहीं। एक हाथ में अर्पण और दो हाथ में समर्पण होता है। एक बार उठाइए दोनों हाथ और बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले द्रौपदी माता की जय। आइए मेरे साथ में चलो, बोले सच्चे दरबार की। इधर शकुनी कहता एक बाजी हो। पांडव ने कहा हमारे पास कुछ बचा नहीं। कौरवों ने कह दिया एक शर्त रखो, अगर आप जीत जाते हो तो आपको हारा हुआ राज्यपाल धन समेत वापस कर दूंगा, और अगर आप भाई इस जीत को, इस दाव को हार जाते हो तो आप भाइयों को 13 वर्ष का वनवास जाना होगा, जिसमें 12 वर्ष वनवास के थे और 1 वर्ष अज्ञातवास के थे। पांडव ने सोचा इतनी बाजी हम हारे, शायद अब की बारी हमारी हो। पहले भी कहा कि जुआ किसी का नहीं हो। पांडव ने उस बाजी को खेल लिया। इधर माँ का श्राप लगा हुआ था, वो भी बाजी उल्टी पड़ी। बातें हमने पलछिन में की, सभी भाई वन को चले गए। 12वां वर्ष निकलने वाला था और 13वां वर्ष लगने वाला था। पांचों भाइयों ने सोचा चलो एक पहाड़ को खोदकर एक गुफा तैयार कर लेते हैं। उस गुफा में दिन भर रह लेंगे और शाम को जो जंगलों से फल कंद मूल मिलेंगे उसे खाकर हम किसी तरह 1 साल व्यतीत कर लेंगे। इस बीच कौरव भाई हमें देख नहीं पाएंगे। उस 1 वर्ष में भी एक शर्त और थी, अगर उस 13वें वर्ष में हम कौरव भाइयों ने आपको देख लिया तो आपको पुनः 12 वर्ष वनवास की और 1 वर्ष अज्ञातवास की अवधि बढ़ जाएगी। पांडवों ने सोचा चलो 13वां वर्ष लगने वाला, इससे पहले तैयारी कर लो। गुफा खोदना प्रारंभ किया तो एक एक कर माँ की निशानी उस गुफा से बाहर आने लगी। पहली कुल्हाड़ी चलाई तो केसर क्यारी, दूसरी लौंग सुपारी,
तीसरी चौके भारी, चौथी में काली मूरत माँ के लिपटे मिली। गंगा जल यमुना जल लेकर उस मूरत को धोया गया। आकाशवाणी हुई कि पांडव, जहाँ पे मेरी मूर्ति मिली है मेरा भव्य मंदिर बने। पड़ोस राज्य का वजीर उस स्थान पे पहुंच जाता है और पांडव से कहता, आप किसी भी देवी देवताओं का मंदिर हमारे राज्य के शरत से नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे राज्य के जो राजा है हम सिर्फ उनकी पूजा करते, उनके सिवा किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। इस पर वजीर और पांडव में युद्ध हो जाता है। पांडव का बाण वजीर को धड़ को लगता, धड़ कट जाता है, धड़ वहीं रह जाता और सर कटकर सीधा राक्षस जलंधर के कदमों के ऊपर गिरता है, उसके पैर के नीचे। उसने अपने वजीर के सर को देखा तो अपनी पत्नी से कहा कि जिसने भी मेरे वजीर को मारा है वो कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, इसलिए मैं स्वयं युद्ध पे जा रहा हूं और ये तेल का काढ़ा रखे जा रहा हूं। अगर ये तेल का काढ़ा खून से लाल हो जाए तो समझ लेना तेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया। बोले सच्चे दरबार के। राक्षस जलंधर अपने वजीर के रक्त के छींटे को देखता हुआ रणभूमि में पहुंच जाता है और पांडवों के साथ युद्ध 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे 7 दिन और 7 रात चली। पर युद्ध का निर्णय किसी के पक्ष पे नहीं जा रहा था। स्वयं मां छोटी सी कन्या का रूप धारण कर पांडव की तरफ से लड़ रही थी, पांडव का पक्ष ली हुई थी मां, तब भी पांडव जीत नहीं पा रहे थे। राक्षस जलंधर के साथ किनकी शक्ति थी? जो मां की शक्ति के आगे वो हार नहीं मान पाता। कोई वक्त बताएंगे? राक्षस जलंधर के साथ उनकी पत्नी वृंदा, जो उस समय की सती थी, एक तरफ सती की शक्ति और एक तरफ मां की शक्ति, 2 शक्तियां एक साथ लड़ रहे थे। इसलिए युद्ध का परिणय ना पांडव की तरफ जा रहा था ना राक्षस जलंधर की तरफ से। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा। भैया ने कहा कि पांडवों के पीछे माता की शक्ति थी और जलंधर राक्षस के पीछे पतिव्रता जो उसकी पत्नी थी उसकी शक्ति थी। आज के समय में किसको पता है पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? भैया कैमरा उधर घुमा देना, कौन सी महिला बताती है? कोई बुजुर्ग हो, बड़ी हो, अभी यंग हो, कुछ हो, जिसको पता हो बताइए, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? वो नियम है, किसी को नहीं पता ना, इसीलिए बोला कि सुनिएगा। यही हमारे झारखंड बिहार की भी जो है ना विडंबना हो गई है। ये आपको सिर्फ संपूर्ण जागरण में मिलेगा, बैंजो बजा करके और ऑर्गन गा के खाली नहीं मिलेगा। हम देखिए, हम लोग भी कुछ राशि जरूर लेते हैं, लेकिन हम बहुत प्रसन्न होते हैं जिस घर में जगराता होता है। नहीं तो हमको क्या, हम भी 12 बजे भजन कीर्तन समाप्त करके घर में जाकर सोए नहीं, सुबह फिर ऑफिस जाना है ना। किसको कहते हैं प्रतिव्रता नारी? जो जिसको हमारे हिंदू धर्म में बुजुर्ग बताते हैं ना कि पति ही परमेश्वर है। चाची, अपनों को नहीं मालूम हो? ईश्वर में देखे, देखने से नहीं होगा, ईश्वर ही हो। ये मेरा बेटा है छोटा, इससे कम उम्र में मेरी माँ ने मुझे बता दिया था कि पतिव्रता नारी किसको कहते हैं। और वो बताती थी, पुराने जमाने में ओखली आती थी ना, जब मसाला जिसमें कूटते, ध्यान से सुनिएगा भाइयों, है ना। अगर उसका पति दहलीज पर आ गया, उसने खराश सुन ली, उसको पता है कि मेरा पति आ गया, उसको सबसे पहले पानी चाहिए, तो वो ओखली पर ऐसे डंडा रख देती थी ना, तो ओखली का डंडा गिरता नहीं था और जाकर उसको पानी दे, बोलती रुक। ये शक्ति थी पतिव्रता नारी, क्योंकि वो भाव आता था। आज तो पत्नी परमेश्वर है, पति परमेश्वर तो है ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने नारी के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रखा है
जिसके वजह से हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने नारी के माने हक को, हाथ को मजबूत रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर लोग ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ धूप होती है वहीं छांव होती है, जहाँ प्यार होता है वहीं टकरार होता है ना। तो इसलिए तो माँ बताती थी कि अगर ओखली में बोल दिया कि रुक, तो ओखली का डंडा खड़ा हो जाता था। है किसी में हिम्मत? और जाके वो पति को पहले पानी देते। पति की इच्छा को पति के पूर्व उसको आभास जो कर ले वही पतिव्रता नारी है। बोल साचे दरबार की। और ये वो नारी कहीं और नहीं मिलेगी, ये हमारे भारत की ही नारी है। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की और भारतीय नारी की। इसीलिए भैया ने बताया कि एक तरफ माँ दुर्गा की शक्ति, लेकिन फिर भी जलंधर राक्षस नहीं मर रहा। क्यों? क्योंकि उसके साथ पतिव्रता व्रत नारी की शक्ति थी। वो जब गया जलंधर राक्षस लड़ने के लिए तो अपने पति की शुभकामना के लिए लग गई प्रभु से लड़ने। हमारे देश की ही कथा है ना कि सती ने अपने पति को प्राप्त किया था कि नहीं किया था। यही वो कारण है। तो अब ये 7 दिन तक चलने वाला युद्ध देवी देवताओं को भी सताने लगा कि भैया पांडवों को जीतना जरूरी है, नहीं तो माँ का नाम आती दुनिया में कौन लेगा। हाँ, तो उसकी जो भार है उस युद्ध के निवारण की भगवान विष्णु को सौंपी गई। भगवान विष्णु तो मैंने पहले ही बोला कि वो 16 कलाओं से पूर्ण है। उन्होंने देख लिया कि पतिव्रता के व्रत के कारण ये हार नहीं रही है, जलंधर राक्षस हार नहीं रहा, तो भगवान विष्णु रूप बदल करके आ गए, जलंधर के घर आ गए उसकी पत्नी वृंदा को पतिव्रत को भंग करने के लिए। दाढ़ी मूछ लगाकर आ गए और अपने ही नाम का सिमरन करने लगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसी तरह से सुमरन कर रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, भूत जान लो, वर्तमान जान लो। वृंदा की सखियां आ गई, बोले वृंदा तेरे पति को युद्ध में गए 7 दिन और 7 रातें हो गई हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है। एक पहुंचे हुए संत आए हैं, चलो चलकर उनको हाथ दिखा लो। वो मस्तक की जो रेखा है, हाथ की रेखा देख करके भूत वर्तमान भविष्य सब बता रहे हैं। सखियों की बातों में आकर के वृंदा आ गई उस ब्राह्मण रूपी साधु रूपी भगवान विष्णु के समक्ष और अपनी बात रखी। तो बोले हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही वृंदा ने अपना हाथ उस साधु के हाथ में दिया तो जो तेल से भरा कड़ाहा था ना, जो जलंधर राक्षस रख के गया था, वो खून से लाल हो गया। बोलिए जय माता दी। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही हाथ में हाथ गया, खून से भरा तेल से कड़ाहा जो लाल हो गया, खून का हो गया, इसका अर्थ है कि उसका पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया। बोल साचे दरबार की। क्या हुआ? जैसे ही हाथ में हाथ गया, पकड़ लिया हाथ वृंदा ने। बोले तुम कौन हो? तुम कोई साधारण साधु नहीं, तेरे हाथ में मेरा हाथ जाने से मेरा पतिव्रता व्रत भंग हो गया। ये देखो तेल से भरा खून से कड़ाहा पूरा खून से लाल हो गया। तुम जरूर कोई मायावी हो, बताओ। कहते हैं साधु महाराज कि रमता जोगी बहता पानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। अरे हम तो भाई बहता पानी है, आज यहाँ कल वहां। बोली ना, पकड़ लिया उसी समय, हाथ रखा, लाल हुआ, पकड़ लिया कि नहीं बताओ तुम कौन हो। तब जब साधु नहीं माने तो वृंदा कहती कि अगर तुम अपने असली रूप में नहीं आओगे तो हे साधु तुम जो भी हो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, और श्राप दे दूंगी और तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। आज तो हाई प्रोफाइल कंपनियों में क्या होता है? बोलिए हाथ में हाथ रखने से पतिव्रता बनता है। आज तो ना जाने गले में हाथ डाल के घूमते हैं। ये हाई प्रोफाइल कंपनियों में चले जाइए, रखते ही रिसेप्शनिस्ट हैं। हम जब पहले कथा करते तब तो खैर मैच्योर हो गए कथा करते करते, तो हम बड़े अच्छे तरीके से बताते थे कि ऐसे। आज मुझे याद आ गया, भैया से क्षमा चाहूंगा। बोले आए हेलो, अब बस कितने हेलो पता नहीं, और यहाँ तो हाथ में हाथ रखा तो गैलो। तो जब हम छोटे से सीखते थे ना, तो हम लोग ऐसे साथ में जोक जोड़ जोड़ के आज इतने बोलने के लायक हुए। बोलने का माँ ने ऐसा बल दिया कि हाई प्रोफाइल कंपनी में रखा ही जाता है रिसेप्शनिस्ट।
आइए सर प्लीज कम। हेलो, वो हेलो हेलो ही होते रहता है, लेकिन यहाँ तो हाथ में हाथ गया तो गेलो बोल साचे दरबार की। तो ये होता है पतिव्रत नारी। अब बोला कि आओ अपने असली रूप में। अब साधु बोले कि तुम अगर श्राप दोगी एक नारी होकर के तो मैं कौन सा कम हूं, मैं भी तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोला नहीं, ऐसा कैसे होगा? वो नहीं देऊंगा अगर तुम दोगे तो वृंदा ने क्या कहा कि वृंदा कहे पत्थर बन जाओ और प्रभु कहे तुलसी बन आओ। वृंदा ने कह दिया कि हे साधु, तूने मेरी बात नहीं सुनी, जा तू पत्थर दिल है, तू पत्थर हो जा। और वृंदा ने कहा, वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तूने अपने घर बार के लिए, अपनी हरियाली के लिए तू मेरे से लड़ी है, इसलिए तू तुलसी बन जाओ। घर के आंगन में तुलसी हरियाली का प्रतीक है ना, बोल साचे दरबार की। और कहा भगवान ने वृंदा से कि अपने असली रूप में भी आए, बता दिया और बोला कि देख वृंदा, समक्ष मेरे आने पर कोई मुझसे कुछ मांग ले तो मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। तुमने एक मांग करी है कि मेरे साथ विवाह करो। हे वृंदा, इस युग में तो नहीं, आने वाले कल युग में तेरा और मेरा विवाह जरूर संपन्न होगा ना, और आती दुनिया तक तेरा और मेरा नाम रहेगा। तो ये कल युग चल रहा है, तो यहाँ विवाह होना चाहिए। बताइए मैं किस विवाह की बात कर रहा हूँ? क्या किसकी बात कर रहा हूँ? तुलसी। तो उस समय का दिया गया श्राप, इस युग में हम तुलसी विवाह के रूप में मनाते। किसके किसके घर में तुलसी है? सबके घर में। कौन सी? सांवली वाली। हमें तो पता था कि कभी सास भी बहू थी, पहले घर घर में वही तुलसी चलती थी ना टीवी कार्यक्रम में, तो कभी सास भी कभी तो चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा कि बहुत मात्रा में लोगों के घर में तुलसी है। हर घर में तुलसी का होना जरूरी है। तो और तुलसी का विवाह कब मनाया जाता है? क्या बात है, सत सत नमन आप लोगों को बोल साचे दरबार की। और उधर चलिए, हाँ